जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा पर। स्टूडेंट, सिलेक्शन बेस की हमारी सीरीज चल रही है ग्रुप डी और पुलिस की भर्ती को लेकर और अन्य तमाम जो सरकारी परीक्षाएं हैं जहां पर आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर हमने स्पेशली टारगेट किया है वो एचएसएससी को किया है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है वो है अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर आपसे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मेरा दावा है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन का। 100% नहीं, 1000% मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। एक प्रश्न पक्का छपेगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न छपा तो पक्का यहीं से ही छपेगा इस क्लास से। जब पेपर आए अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन आए तो आप देख लेना, ठीक है। एक कहावत भी है, हथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उसी चीज़ पर हम 100% खरा उतरेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसमें आपसे ये पूछ रखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है, यानी इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें यहाँ से, देखो सबसे पहले सी से, सी कितने पे आता है, ये 3 पे, तो 3 पे आता है ना। तो इसके बाद देखो 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कोई भी जोड़ा है वो नहीं बन रहा है। अगर हम बात करें बच्चों इसके बाद ओ को, ओ आता है 15 पे, तो उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर बात करें यू पे, तो यू के देखिए कोई भी जोड़ा क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एन पे, तो 14 पे आता है ना, तो 15 16 17 18 19 20 पे आता है टी, यानी एन और टी। एन और टी के बीच में कितने अक्षर आते हैं बच्चों, ओ आता है, पी आता है, क्यू आर एस, 5 आते हैं। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे एन लिख देते हैं, यहाँ पे टी, तो कितने आए 5। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एक जोड़ा तो हमारा बन गया। हम बात करते हैं एन और टी का एक जोड़ा बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जोड़े की, तो देखिए हमने इस तरफ से देखा है, तो इसके आगे देखेंगे टी से, देखिए कोई भी जोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। ई की अगर हम बात करें तो कोई भी जोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, आर का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, ए का भी कोई जोड़ा नहीं है, आगे कोई भी जोड़ा नहीं है। अब हमने राइट साइड से काउंट किया है, अब हम उल्टी तरफ से काउंट करते हैं, यानी इस साइड से। अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए टी के बाद कोई भी जोड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सी के बाद अगर हम बात करें तो सी के बाद भी कोई जोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ए के बाद में देखें तो ए के बाद में भी कोई जोड़ा है वो नहीं बन रहा है। अगर हम आर के बाद में देखें तो ये एक जोड़ा बन गया, किसका, आर और टी का, क्योंकि अगर आर और टी लिखा है तो बीच में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, तो बीच में एक ही अक्षर है और कितना अक्षर होना चाहिए, एक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक जोड़ा हमारा ये भी बन गया, किसका, टी का और आर का। उसके साथ अगर हम देखें इसके बाद में एन यू, ये यहाँ पे क्या है, कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो केवल कितने जोड़े बने, 2। तो कितने जोड़े बने हैं बच्चों, 2। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पे, देखिए अल्फाबेट टेस्ट के अंदर अगर हम बात करें कि ये शब्द दे रखा है आपको, ये शब्द आपके पास में दे रखा है बच्चों, और आपसे ये पूछ रखा है कि बदला हुआ रूप कौन सा होगा जब शब्द के बाद उसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम में अक्षर को प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन की अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर में प्रतिस्थापित कर दिया जाए। साधारण भाषा में समझिए इसको, बहुत से बच्चे इस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम को थोड़ा सा अच्छा लेवल रखा उन्होंने तब ये क्वेश्चन रखेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि आप ऐसे करो कि जैसे आपको
वोवल दिखाई दे रहे हैं, यानी स्वर का अर्थ क्या होता है वोवल। वोवल कौन से, ए ई आई ओ यू, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको तो आप 2 प्लस कर दो, तो ए के अंदर 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके अंदर क्या प्लस करें भाई, 5 और 2 7, 7 पर क्या आता है, जी आता है। इसके बाद देखो आई 9 पे आता है और के कितने पे आता है, 11 पे। अगर बात करें 15 और 2 17, 17 पे आना चाहिए क्यू। उसके बाद अगर बात करें यू की, तो यू के बाद में देखो यू वी, अगर 21 और 2 23, 23 पे क्या आता है हमारा डब्लू। यानी हमें जहां पर स्वर दिखाई दे, स्वर में कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है। स्वर में कितना, 2 प्लस। व्यंजन की बात करें, किसकी, व्यंजन की, तो इसमें कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है, यानी तीसरे अक्षर में परिवर्तित करना, यही वो बता रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है आगे। अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ओ को देखो आगे लेके जाना कितना पे, 2 बढ़ा के, तो ओ से दूसरा कौन सा होगा, ओ से दूसरा होगा सर, ओ से दूसरा होगा, ओ 15 पे आता है, 15 और 2 17, तो 17 पे ये भी है और 17 पे ये भी है, ये तो हमारे उत्तर कभी नहीं हो सकते। तो अगर हम बात करें बच्चों, आपको जल्दबाजी यानी जल्दी में करना है क्वेश्चन को, तो देखिए आप पीछे से लगे, यहाँ तक ई कॉमन है, ओ कॉमन है, के कॉमन है। अब यहाँ से क्या है, टी और ये लास्ट वाला जी भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, यानी ये जो लास्ट से दूसरा है वो कॉमन नहीं है। लास्ट से दूसरा क्या है, यू, लास्ट से दूसरा क्या बच्चों, यू, और यू के अंदर कितना चेंज करना है, हमें 2 ही तो बढ़ाना है यू के अंदर। यू का क्या जाना चाहिए, डब्लू। ठीक है, तो यू का क्या जाना चाहिए, डब्लू, तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यू है और यू, ए ई आई ओ यू, यू क्या है, वोवल है यानी स्वर है, स्वर के अंदर में दूसरा ही पकड़ना है। ठीक है, 21 2 23, तो 23 पे क्या आता है, डब्लू आता है, इसमें एक्स आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि मीनिंगफुल के सभी स्वर और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रमबद्ध कीजिए और प्रत्येक के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तुरंत बाद आने वाले अक्षरों को प्रतिस्थापित कीजिए, फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी। यानी सबसे पहले आपको स्वर लेने हैं, उसके बाद आपको व्यंजन लेने हैं। तो इस शब्द से हम स्वर क्या ले सकते हैं, देखो सबसे पहले लेंगे ए, तो मैंने लिख दिया ए के बाद में देखिए बच्चों, ए के बाद में क्या आएगा आपका, ए के बाद में आएगा ई, यानी ई। उसके बाद में क्या आएगा, ई के बाद में आएगा एफ, एफ के बाद में क्या आएगा, ये जी, जी के बाद में क्या आना चाहिए बच्चों, आई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा आपका एल, एल के बाद में ये एम, और एम के बाद में मेरे बच्चों एन आएगा, और एन कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो ये एन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, इसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर, यानी इसके तुरंत बाद ए के क्या आता है, बी आता है बाद में, इसके बाद क्या आता है, एफ आता है, इसके बाद जी आता है, इसके बाद एच आता है, इसके बाद जे आता है, इसके एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन, और ये आता है ओ। ठीक है, तो देखिए बी एफ जी एच, बी एफ जी एच। अगर हम बात करें इस तरीके से, तो बी एफ तो हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें एफ के बाद कितना आना चाहिए, जी, यानी ए ई एफ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, बी एफ तो ये रहा इसके अंदर, और बी एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर क्या है, ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ए तो आ गया, उसके बाद में अपना ई आ गया, ए के बाद में एफ आएगा, और एफ से बी एफ जी, यानी बी एफ जी आना चाहिए था कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर। बी एफ के बाद कितना आना चाहिए था, जी आना चाहिए था, और जो हमें ऑप्शन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक ऑप्शन के अंदर हम जी मान लेते हैं, बी एफ जी। हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि इसके बाद देखिए क्या आता है, जी आता है, इसके बाद एच आता है, वो ऑप्शन में नहीं है, वो एक बात अलग है। ठीक है, लेकिन क्या आएगा, उत्तर करेक्ट आपका यही होगा।
ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जो लैंग्वेज बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए r को i में कन्वर्ट किया जाता है, u को r के अंदर बदला जाता है, e को t के अंदर, यानी अब ये आपको एक नाम दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो इसको किस में मतलब, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे p को, तो p को किस में बदल रखा है, u के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए i चेक करते हैं, ई को किस में बदल रहे हैं, ई को बदल रहे हैं टी के अंदर, ई को बदल रहे हैं टी के अंदर, तो इसमें तो आई है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी टी आना चाहिए, तो सभी में टी टी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यू के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, क्योंकि जो अपना यू का जो कोड है ना, जो अपना ये ई है, इस ई का जो कोड है वो टी है, तो यही आना चाहिए था। अगर हम बात करें बच्चों उसके बाद आई पी, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, इस पे देखते हैं आर पे। ठीक है, लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा है ये यू। अगर हम देखें भी यू को क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है, तो यू को क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, तो यू को लिखा जाएगा आर, तो यू को कितना लिखा जाएगा, आर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा रोंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ऊपर जो कोड दिया हुआ है उसी की आपको कॉपी करके नीचे लिखना है, यानी जो कोड आपको दे रखा है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके, ये बिल्कुल आसान है, नकल मार के ही नीचे लिखना है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, फ्री का नंबर है बिल्कुल। कोई अपनी तरफ से कोई 1% भी बोले ना भी इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि ऊपर जो कोड दे रखा है उसी को कॉपी करके हमें नीचे लिखना है, ऑप्शन में देखना है कौन सा सही है। आइए बच्चों इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ये तो थोड़ा देखिए, ये जो आपका सवाल है, हाँ अगर हम बात करें यदि R को N D को ये लिखा जाए तो आपके 11वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये जो लैंग्वेज है ना ये गलत है बेटा, ये इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये उस सवाल की लैंग्वेज है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ से पढ़िए। आपके 11वें अक्षर के बाईं ओर, यहाँ पे है बाईं ओर, आपके 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी हमारा बाईं ओर से वो बात कर रहा है, तो बाईं ओर हमारा ये होता है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम ABCD लिखे ना तो ABCD EFGHI JKLMNOP QRST UVWXY और Z। देखिए बाएं साइड से बोल रहा है कितना, 11, तो बाएं साइड से 11 में देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 11 क्या आ गया, के आ गया। 11वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर, भाई बाईं ओर, दोबारा बाईं ओर, अब इसके बाईं ओर पूछ रहा है वो, इसके बाईं ओर, ये दाईं साइड है, ये कौन सी साइड है, बाईं साइड है, यानी बाईं साइड, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो आपका क्या आ जाएगा, डी। तो उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, डी। अगर आप इसको विदिन 2 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे 11 - 7 कितना आएगा, 4, और 4 पे क्या आता है, डी आता है बच्चों। ठीक है, 2 सेकंड में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। कब, जब दोनों बार बाएं दे रखा हो, तब क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा, यानी जो अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। कब, वर्णमाला के अकॉर्डिंग। वर्णमाला के अकॉर्डिंग आप क्या समझे भी, A B C D E F इस तरीके से G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z, यानी इस तरीके से वर्णमाला के अंदर क्रम यानी सीरीज में लगा रखे हैं। तो देखिए इसको हम सीरीज में लगाते हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या आएगा, E, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ E के बाद क्या आता है F, तो यहाँ पे हमने लिख दिया F। F के बाद में देखो क्या आना चाहिए भाई, E F G H I J K L, क्या आएगा L। L के बाद आना चाहिए M
फिर एम तो नहीं है, एन क्या आना चाहिए, एन, फिर आएगा ओ, पी तो नहीं है, फिर आएगा क्यू, क्यू नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा आर। ठीक है, आर के बाद में अपना क्या आना चाहिए, आर के बाद में बच्चों आपको कौन सा तत्व दिखाई दे रहा है, एक ही अक्षर बचा है, कौन सा है अपना, आर के बाद में आएगा यू, यू के बाद में क्या आएगा डब्ल्यू, ये हो गया। अब कौन सा जो एक लेटर है जो अपना स्थान नहीं बदला, तो देखिए बच्चों W के नीचे, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे, ये R के नीचे है, तो R ने क्या है अपना स्थान चेंज नहीं किया है। ठीक है, बाकी सभी ने क्या कर लिया भाई, जो अपनी जो पोजीशन है वो क्या कर रखी है, चेंज कर रखी है। तो अगर हम बात करें, एक मिनट एक और देख लेते हैं अपन, जो अक्षर है दोबारा चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको आप। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ई, तो हमने यहाँ पे मान लिया सबसे पहले ई को, इसके स्थान पे आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें ई के बाद में क्या आना चाहिए बच्चों, सबसे पहले सॉरी डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए डी है, तो सबसे पहले आएगा डी, क्या आएगा डी। उसके बाद अगर हम बात करें डी के बाद में क्या आएगा ई, तो इसके स्थान पे आ गया बच्चों ई के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एफ। ठीक है, एफ के बाद में हमारा क्या आएगा, देखिए एफ के बाद में इनसे जो बन रहा है ना वो क्या बनेगा एल, क्या बनेगा बच्चों एल। एल के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एल के बाद में हमारा आएगा एन, और एन के बाद में कितना आएगा ओ। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एन के बाद में हमारा आ जाएगा, देखो सबसे पहले डी आ गया, उसके बाद ई आ गया, फिर एफ आ गया, एफ के बाद में हमारा एल आ गया, एल के बाद में हमारा एन आ गया और ओ आ गया। अब क्या बच गया बच्चों, अब इनके बाद में मैं क्या बचाई दे रहा है, देखो ये इसका हो गया, ये इसका, इसका है, ये इसका हो गया, ये बिल्कुल देखिए ये क्या है, ये इसके कंपैरिजन में है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने आने चाहिए थे, 9 आना चाहिए थे। तो हमने सबसे पहले तो क्या है, इसमें से उठाया डी को, डी के बाद में हमने उठाया ई, 2 उठा लिए, ई के बाद में हमने किसको उठाना है, ई के बाद में उठाना है एफ। एफ देखिए जी कहाँ पर है, नहीं है, तो एच भी नहीं है, जे भी नहीं है, के भी नहीं है, उसके बाद है एल, तीसरे पे क्या आ गया एल, यानी एफ को उठा लिया ना, एफ ई एफ, चौथे पे आ गया हमारा एल, एल के बाद में हमारा 5वें पे क्या आएगा एन, तो 5वें पे आ गया एन, एन के बाद में हमारा कितना आना चाहिए था, छठे पे ओ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ओ के बाद में हमारा क्या आएगा बच्चों, ओ के बाद में हमें कोई लेटर दिखाई दे रहा है क्या, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है आर, आर के बाद में क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा यू, यू के बाद में बच्चों क्या आएगा डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये जो लेटर है वो बनेंगे। तो जैसे ही हम बात करेंगे मेरे बच्चों, तो देखिए कौन सा जो लेटर है वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है। तो हमने क्या देखा भी सर यू है, उन्होंने क्या किया, अपना स्थान है वो चेंज नहीं किया है, और बाकी सभी ने क्या कर रखा है, अपना स्थान चेंज कर रखा है बच्चों। तो ठीक है, तो किसने, यू ने क्या है अपना स्थान चेंज नहीं किया है, और बाकियों ने क्या कर रखा है, अपने स्थान बदल रखे हैं। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर शब्द में उसी अक्षर का स्थान है जिस अक्षर पर वर्णमाला में है, यानी वर्णमाला में हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये हमने वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिख दिए। ई ने क्या है अपना स्थान चेंज नहीं किया है, तो किसने चेंज नहीं किया बच्चों, ई ने क्या है अपना स्थान चेंज नहीं किया है, हमने वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखे थे तब। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट शब्द में इसने कितने जोड़े हैं, जो प्रत्येक विषम शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उतने ही हैं। अगर हम बात कीजिए बच्चों हमारी, देखिए अगर इसमें हम देखें ना, तो पहले से काउंट करें, देखिए ये रहा, ये तो हमने कर ही लिया था कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो इसमें हमने बनाए थे ना अभी 2 जोड़े थे, ये तो हम कर चुके हैं पहले ही।
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वें पे, ये देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि शब्द UNSIGHTLY में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक शब्द में इसके 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग चलाना है बच्चों। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस, और ये देखिए ये आता है 19 पे 20 और 21, यानी ये क्या है, पीछे से गिनेंगे तो एक जोड़ा बन गया, यानी ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, तो बीच में एक ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, देखिए अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा देखने पर एक तो हमें ये मिल गया। उसके बाद में देखिए ये आता है आई, ये तो नहीं होगा, GH, एक ये हो गया दूसरा जोड़ा, ये हो गया दूसरा, क्योंकि G के बाद बच्चों क्या आता है, H आता है, क्या आता है, H आता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो देखिए और कौन सा है, नहीं है, तो एक ये देखिए N और T। 14 के बाद 15, 16, 17, 18 और ये 19, नहीं भाई ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे 20 आना चाहिए था, तो ये नहीं बना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 7 देखिए 8, 9 ये भी नहीं है। अगर हम देखें मेरे बच्चों, ये देखो ये 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है भाई, ठीक है। तो कितने जोड़े बना रहे हैं बच्चों, 2 जोड़े हैं वो हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। और बाकी अगर हम बात करें भी तो कोई अन्य जोड़ा अगर हमें देखने को मिले तो वो हमें इसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें भी कितने जोड़े बनेंगे, 2। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार अंत में आएगा। ये बहुत बार पेपर के अंदर आता है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए कौन सा आएगा, अगर हम बात करें ये देखिए सबसे पहले कहता है ABCDEFG, इस तरीके से ये क्रम में चलाने होते हैं। तो सबसे देखो R तो यहाँ पे भी है, R यहाँ पे भी है, R यहाँ पे भी, R यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले क्या था, R के बाद देखते हैं O 15 पे आता है, ये भी 15 पे, ये 1 पे आता है, ये 5 पे आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, ये आएगा सबसे पहले, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या, ये आएगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि R तो सभी में कॉमन है, और E कितने पे आता है, 5 पे आता है, A पहले पे आता है, तो ये आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें RO, इसमें भी कॉमन है, RO इसमें भी कॉमन है, क्योंकि अंत में पूछ रहा है ना ये लास्ट में। तो RO के बाद ये आएगा C, यह B। तो बेटा अगर हम बात करें भी क्या B पहले आता है या C पहले आता है, तो B पहले आता है। तो ये कितने, ये तो पहला था, ये दूसरा था, B पहले आएगा, C बाद में आएगा, तो ये तीसरा था, ये चौथा। यानी इसने पूछा लास्ट में, तो लास्ट में कौन सा आएगा, रॉकेट आएगा। कौन सा आएगा, रॉकेट। यानी हमें वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखनी है इसमें। और ज़्यादातर यही क्वेश्चन क्या है आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सेम टू सेम ये वही सवाल है, ठीक है, जो क्वेश्चन है। ये देखिए साउंड, तो सबसे पहले अगर हम बात करें S, तो सभी में कॉमन है बच्चों, S क्या है, सभी में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। लेकिन S के बाद देखते हैं O 15 पे, O 15 पे, O 8 पे, 8 पे, ये 14 पे। तो हमें एक चीज देखने को मिल गई भाई 8 वाला पहले आता है, ये पहले आएगा ये। अब सबसे पहले आता है A, तो क्योंकि O तो आता है बाद में, तो ये पहला नंबर है, ये बच्चों आपका दूसरा नंबर है। तो सबसे पहले आएगा चौथा, उसके बाद क्या आएगा, तीसरा। अगर अब हम बात करें SO, ये तो लास्ट में आएंगे, तो ये आएगा क्योंकि 14 पहले आता है और 15 बाद में आता है, तो तीसरे नंबर पे आएगा ये। यानी 4 3 5, 4 3 5, ये रहा इस ऑप्शन के अंदर हमारा आंसर है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, और बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन हैं बच्चों, ये देखिए शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित कर दीजिए। अब पूछ रहा है कौन सा आएगा, तो बेटे वही है स्नूकर। ये बहुत ही आसान है, तो सभी बच्चे इसका प्रयास करेंगे। बहुत ही यही सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे भाई
नीचे शब्द अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, तो अगर हम बात करें देखिए एल ए, तो सबसे पहले एल ए यहाँ पे भी है, एल ए यहाँ पे भी है, एल ए यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है जी, तो पहले क्या आता है डी आता है, क्या आता है डी, उसके बाद क्या आ जाएगा ये, यानी 5 के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 5 के बाद मात्र 1 ऑप्शन में है, तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं सेकंडों के अंदर। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बोल रहा है किसी श्रृंखला के सैनिक के बीच में अक्षरों में उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूट जाते हैं, उस अक्षर की पालना कीजिए जो समूह को पूर्णतः पालन करते हैं। यानी कई बच्चे इसकी लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाएंगे, ये एक साधारण अर्थों में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यह कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर है कि एक को एक छोड़ना है और वो लिखना है, यानी एक लिखते हैं ना तो एक अक्षर एक छोड़ेगा, 2 अक्षर 2 छोड़ेगा, 3 अक्षर 3 छोड़ेगा। देखिए कैसे, ए के बीच में आता है बी, तो बी छोड़ के सी लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसमें भी एक छोड़ के लिख रखा है डी, इसमें भी क्या एक छोड़ के लिख रखा है, इसमें कुछ छोड़ के लिख ही नहीं रखा, तो ये तो गलत हो जाएगा, सीधा 8 के बाद 9 आता है, यानी एच के बाद आई आता है, तो ये तो काट दो आप, इसमें कुछ छोड़ ही नहीं रखा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, ये सी उसके बाद 2 छोड़ने हैं, तो 2 छोड़ने हैं तो सी के बाद डी छूट जाएगा और आपका ई छूट जाएगा, यानी एफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ई है, तो ई के बाद बच्चों क्या आएगा, एफ जी छूट जाएंगे, 2 और एच आ गया, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ई और एफ 2 छूट के जी आ गया। अगर इनकी बात करें एफ के बाद 3 छोड़ने हैं तो छूट गए 3, तो जी एच आई जे आ गया, बहुत ये भी ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक देखिए एच के बाद कितने छोड़ने, 3, जितने अक्षर है ना उतने ही छोड़ने हैं, जितने अक्षर है 3 ये छोड़ने हैं। तो अगर हम लास्ट से ये देखिए 8 और 3 11 होती है, 1 छोड़ रखा सही है, 4 का गैप है, ये भी ठीक है, 3 छोड़ रखे हैं, 7 4 11 यानी बीच में 3 छोड़ रखे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे गलती कर दी इसने, 4 छोड़ने थे, यहाँ पे ओ आना चाहिए था, ये गलत है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 4 छोड़ने चाहिए थे इनको, क्योंकि चौथा है ना एल, तो बिल्कुल 4 छोड़ रखे हैं, एम एन ओ पी। यहाँ पे भी देखिए एल एम एन ओ, ये भी 4 छोड़ रखे हैं, यहाँ पे 5 छोड़ने चाहिए, कितने 5। तो ये देखिए 17 के बाद 18 यानी ये आ गया अपना आर एस टी यू, 4 ही छोड़ रखे हैं बच्चों, ये भी गलत है, ये सही है। इसमें कितने छोड़ रखे हैं 5, क्योंकि 5 के बाद में देखिए ये देखिए क्या है 16 के बाद में 17 18 19 20 और हमारा 21 और 22वां में दे रखा है, यानी 5 छोड़ रखे हैं, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है भी, जितने अक्षर है उतने ही हमें क्या है छोड़ना है। अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन की, तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच में 2 समूह हैं, तो उन समूह में से हमें बताना है कि अक्षर बीच में कितने अक्षर छूट रहे हैं, यानी बीच के अंदर श्रृंखला में कितने छूटने चाहिए, 2 छूटने चाहिए। तो बच्चों जैसे 2 की बात करें तो डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाइए और देखिए क्या इनके बीच में 2 छूट रहे हैं भाई। एल के बाद में एम, ये तो गलत हो गया, एक्स के बाद में वाई तो छूट ही नहीं रहा, ये तो डायरेक्ट आ रहे हैं। अगर उसके बाद देखिए ये देखिए 20 के बाद में तो सीधा 26 आ गया, तो ये गलत, तो ये उत्तर सही है भाई। यहाँ पे भी देखिए 2 छूट रहे हैं, 2 का गैप आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में अंतर 2 का होना चाहिए था ना, तो इसमें 2 का अंतर हमें देखना पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर होता है। इस साइड से जैसे हम ABCD में गिनेंगे ना, यहाँ से ए से लग के गिनोगे, इस तरफ आओगे तो 18वां क्या हो जाएगा आर। उसके बाद क्या है बाईं ओर, यानी इसके बाईं ओर, तो ये तो 18 माइनस क्या कर दो बेटा 10 कर दो, 10वां पूछ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 में पे क्या आता है एच आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी
आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में भी बना सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी ओर से देखिए 11वां अक्षर है और उसके बाईं ओर 7वां पूछ रखा है। तो बेटा 11 माइनस बाईं ओर से ही दे रखा है ना, ये बाईं ओर से, तो 11 माइनस 7 होते हैं बेटा 4, 4 पे क्या आता है डी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा डी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए बच्चों 18वां अक्षर है दाईं ओर से, किस ओर से, दाईं ओर से। अब की बार किस ओर से बोला है, दाईं ओर से बोला है, न कि बाईं ओर से। तो देखिए हम लिखते हैं अल्फाबेट को, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कौन सा बोल रखा है भाई 18वां दाईं ओर से। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 पे क्या आ गया, आई आ गया बच्चों, क्या आ गया, आई आ गया। अब कह रहा इसके दाईं ओर 7वां, तो दाईं ओर 7वां देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो क्या आ जाएगा बच्चों पी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा पी। यानी दायां पूछा है ना तो उसको काउंट नहीं करते, उसके साइड वाले से काउंटिंग करते हैं बच्चों। तो हमारा आंसर आ जाएगा पी। इसी तरीके से बच्चों इसमें क्या कह रखा है, इसमें ये बोल रखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्ध्यांश यानी पहले अर्ध्यांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, और उसके बाद पूछ रखा है यानी रिजर्व्ड ऑर्डर के अंदर लगा दिया जाए, रिवर्स के अंदर। उसके बाद में बाईं ओर से 17वां अक्षर पूछ रखा है, आपके बाईं ओर से 17वें अक्षर के 5वां, यानी कहने का अर्थ क्या, इसको से विपरीत करो या ना करो। बात देखिए कैसे है, अगर हम बात करें तो यहाँ से लगा देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी ये 13 है, और 13 और 13 26, यानी पहला अर्धांश और द्वितीय, यानी पहले को ही उल्टा करना है, बाकी को उल्टा नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ये तो सेम चलता रहेगा आगे। पहले को हमने उल्टा कर दिया, दूसरा सेम चलता रहेगा, क्योंकि दूसरे को उल्टा करने की बात इसने नहीं कही है, यानी पहले अर्धांश को कही है ओनली। तो कहता है आपके बाईं ओर से 17वां अक्षर, तो देखिए 13 तो ये यहाँ तक हो गए, तो 14, 15, 16, 17, तो 17 पे क्या आ गया बच्चों, क्यू आ गया। 17 पे क्या आया, क्यू। इसके बाईं ओर 5वां, तो क्यू के बाईं ओर 5वां देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वां क्या आएगा, बी आएगा बच्चों, क्या आएगा, बी। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बी। तो ये रहा अपना उत्तर, क्या आ जाएगा बी। जो ऑप्शन डी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वो आएगा बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ये सेम सवाल है आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर, उसके बाईं ओर से 6ठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम बात करें ना तो हमारे दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये से था जेड है ना, जेड के बाद देखो वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, इस तरीके से लिखे। तो 7वां बोल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा। अब बोल रहा है क्योंकि दाईं ओर से लिखा है हमने, अक्षर के बाईं ओर से 6वां अक्षर कौन सा होगा, यानी बाईं ओर से 6ठा पूछ रखा है, तो इसके लेफ्ट यानी लेफ्ट, टी के बाद में क्या आएगा बच्चों, टी के बाद में हमारा देखिए यहाँ से लिख देते हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो अगर हम देखिए 6ठा देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6ठा क्या आएगा, एन आएगा बच्चों, क्या आएगा, एन आएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6ठा ही दे रखा है, बाईं ओर से 6ठा अक्षर क्या आ जाएगा, एन आएगा, क्योंकि ठीक बीच में, सॉरी उसके बाद में क्या दे रखा है, भी 6ठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। बिल्कुल देखिए दोबारा देखिए बच्चों क्वेश्चन को, थोड़ी सी बढ़िया लैंग्वेज का क्वेश्चन है।
दोबारा समझिए, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट लिखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमें दे रखा है कि आपके वर्णमाला में 7वां अक्षर दाईं ओर से, किस साइड से? ये बेटा हमेशा राइट साइड होती है ऊपर वाली, ये हमारी राइट साइड होती है, और ये हमारी कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है। कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो 7वां अक्षर देखिए, 7वां अक्षर क्या आएगा? ये, क्योंकि 27 में से 7 माइनस करेंगे 20, 20 पे ये आता है। और बाईं ओर से छठा अक्षर, बाईं ओर से छठा अक्षर आता है एफ। इन दोनों के बीच में पूछ रखा है, तो बीच का अर्थ क्या होता है बच्चों? मैंने जितने अक्षर इस साइड में छोड़े हैं, मैं उतने अक्षर इस साइड में छोड़ूंगा। तो मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे छोड़ दिए, 2 यहाँ पे, फिर मैंने 2 और 2 4 यहाँ पे छोड़ दिए, 2 और 2 4 यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद 2 और 4 तो 6 यहाँ पे छोड़ दिए, 6 यहाँ पे छोड़ दिए, तो कितना आ जाएगा? एम। तो हमारा बीच वाला पूछ रखा है, तो बीच में क्या आएगा? एम आएगा बच्चों। क्या आएगा? एम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से बच्चों ये शब्द है जो मैंने करवाया था, ठीक है, और ये आपको मैंने बताया था भाई बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। तो दाईं ओर से आपको 7वां बताना है, तो सभी क्वेश्चन इसको निकालने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये यूनिवर्सल वाला आ गया, ठीक है। पहले 3 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखे जाएंगे इनके, फिर अगले 3 को उल्टे क्रम में। यानी कहने का अर्थ क्या है बच्चों इसका? देखिए, यानी जो ये पहले 3 है ना, यहाँ तक है, ये आगे वाले क्या है? 3, और ये आगे वाले 3, यानी INU ये उल्टा हो गया। REV ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। LAS ये उल्टा हो गया बच्चों। ये 3 क्रम हमने उल्टा लिख दिया इनको। अब बोल रहा है भी 7वां अक्षर, ठीक है, 3 उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये क्या रहेगा आपका? 7वां अक्षर रहेगा। यानी 2 2 4, ठीक है बच्चों, 2 6 1 7, तो 7वां अक्षर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा बच्चों। एल आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये आपके बच्चों क्या थे? अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार आपकी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से कुछ अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ VS विद्यापीठ चोपटा पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।